अभी थोड़ी देर पहले सविता रॉय ने अपने गुंडे बेचे थे, तो गुंडे भी ऐसे नहीं बेचती, युवाओं की फॉर्म में बेचती है। उसको क्या लगता है हमें पता नहीं चलता? उसके गुंडे आके हमारे प्रोटेस्ट को चारों तरफ से कवर कर रहे हैं। 2-4 बच्चे वहाँ खड़े हो जाते, 2-4 लड़के वहाँ खड़े हो जाते, क्या हमें समझ में नहीं आ रही वो कौन है? जाति के आधार पे वायलेंस नहीं दिखाते, जाति के आधार पे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश विश्व गुरु बन रहा है, चांद तक पहुँच गए, आप विक्रम लैंडर की बात करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करके दिखाते हैं कि हमारे देश ने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय सेंटर के अंदर, देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है कि एक आरोपी डॉक्टर सविता रॉय जो कि क्रिमिनल हैं, वो अभी तक कुर्सी पर विराजमान हैं, और हम जैसे जो निर्दोष बेकसूर सड़क पर है। जालिम है ये लोग, जालिम, गला घोट रहे दिन रात। उनको हक मिलेगा, उनको उनके अधिकार उनको वापस मिलेंगे, वो भी सर उठा के शान से जी पाएंगे, वो भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आके पढ़ पाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सविता रॉय पर चार्जशीट दाखिल है। SC/ST को लेकर तमाम जो हैं उन पर चार्जशीट दाखिल है, दायर है, लेकिन वो अपने सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन डॉक्टर ऋतु जैसे प्रोफेसर को सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपने जस्टिस के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। और आज धरने का तीसरा दिन है। लोग कह रहे हैं कि 5-7 लोग लेके बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, जिनकी ये वहम है 5-7 लोग लेके बैठे हैं ना, तो भीमराव अम्बेडकर भी एक ही थे, भगत सिंह भी एक ही थे। लोगों की नहीं, जोश की आपको चाहिए ताकत, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। लोग अपने आप आ जाएंगे और आते हैं। ऐसा नहीं, हमारा समाज मरा नहीं है, सोया है, ठीक है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जग रहा आ रहा है। और समाज के, मैं जानती हूँ ना, मुझे कितने लोगों के फ़ोन आए और कितने लोग साथ हैं। मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जिस समय ज़रूरत होगी, क्योंकि लोगों का रोज़गार भी है ना, लोगों को काम भी करना है, लोगों को खाना भी है, तो लोगों की जॉब्स भी हैं, बिज़नेस भी है, तो जो जब फ्री होता वो आ रहे हैं। तो हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, जिसके अंदर, और जो फ्री बैठ के सिर्फ टीवी पे या यूट्यूब पे लाइक और व्यू देख रहे हैं, उनसे तो मेरा ये रहेगा ही कि आप चांदी चमकाने या दूसरों के प्रोटेस्ट में, मोर्चों में जाके हाज़िरी लगाते हैं, वहाँ तो आप जाते हैं जज्बे के लिए, दिखाने के लिए जोश कि हम आए हैं आपके प्रोटेस्ट में, आपको समर्थन देने के लिए। लेकिन जहाँ आपकी बहुजन बच्ची बैठी है, अपने लिए नहीं बैठी मैं अपने समाज के लिए बैठी हूँ। अपने आने वाले जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने का, यूनिवर्सिटी में शिक्षक बनने का, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हम भी आगे बनेंगे, हम भी बड़ा पढ़ा लिखेंगे, हम भी बाबू बनेंगे, अफसर बनेंगे, उनके दरवाजे ना बंद हों। ये जो गुंडागर्दी का गढ़ है यहाँ पे, उसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, न्याय के लिए यहाँ बैठी हूँ। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, एक ही चीज़ है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है जस्टिस के लिए। तो जो आप बात कह रही हैं, 4 लोग हैं, मैं अकेली काफ़ी हूँ। मुझे पता है मेरे साथ कौन है, मुझे पता है मेरे अंदर कितना दम है, मैं क्या करूँगी। मैंने इसलिए समाज को कहा था, जो सोया हुआ है, खासकर वो लीडर्स जो हर जगह पहुंचते हैं, मैंने उनको कहा कि आप सिर्फ भोग पे मत आना, और बाद में कोई ज़रूरत नहीं कैंडल मार्च पे आने के लिए। मैं अभी साथ चाहती हूँ, मेरी लड़ाई नहीं है। ये जो धरना दिन रात का इंडेफिनिट जो जहाँ चल रहा है, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, ये समाज का है। तो आकर साथ दो, देना है दो, नहीं तो ये जो आप 7 लोग भी कह रही हैं, या आप पैन करके दिखा देना कैमरा, आप पहले दिन भी आई थी, आपने देखा था कितने लोग हैं, ये बहुत है काम करने के लिए। हम इंसाफ की लड़ाई है। लोग वीडियो पे कमेंट करके ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला। कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे। आज दिन तक जिस भी लड़ाई ने हमने हाथ डाला है, उसका आपने भी देखा है क्या रिजल्ट आया। तो जो लोग ये कहते हैं, अभी भी देख रहे हैं कि ABVP के लोग जो हैं यहाँ पर आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या सिंहासन हिलने लगा, क्या असर दिख रहा है? हिलने लगा होगा। अभी थोड़ी देर पहले सविता रॉय ने अपने गुंडे बेचे थे, तो गुंडे भी ऐसे नहीं बेचती, युवाओं की फॉर्म में बेचती है। उसको क्या लगता है हमें पता नहीं चलता? उसके गुंडे आके हमारे प्रोटेस्ट को चारों तरफ से कवर कर रहे हैं। 2-4 बच्चे वहाँ खड़े हो जाते, 2-4 लड़के वहाँ खड़े हो जाते, क्या हमें समझ में नहीं आ रही वो कौन है? मैं भी इस यूनिवर्सिटी में रही हूँ, ये तो अभी से प्रिंसिपल है। हमने तो यूनिवर्सिटी में, हमारे तो माँ बाप भी, हमारे तो आगे पीछे भाई बहन कज़न सब इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं ना। हमारे तो बहुत दोस्त, हमारे भी ग्रुप्स हैं। हम क्या पहचानते नहीं है कौन शैतान है, कौन आतंकी है, किसका व्यवहार क्या है? करने दो ना। हम यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को लेकर बैठे हैं, संविधानिक तरीके से। गैर संविधानिक तरीके से जो काम करेगा वो आपको पता चल जाएगा। गुंडा कौन है और कौन आतंकी है, कौन यहाँ पे दुष्व्यवहार करने, दुष्कर्म करने आया है, वो आपको पता चल जाएगा। और मेरे साथ आपने भी देखा है, मैं अकेली नहीं हूँ, आप पत्रकार महोदय, आपने भी देखा जब उनके सविता रॉय के भेजे हुए गुंडे जब यहाँ पे आगे पीछे घूम रहे थे, तो आप देख रही थी। तो मैंने, मेरे फ़ोन में प्रूफ भी है, हम भी कम नहीं है, हमने भी उनकी फ़ोटोज़ ली हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, ताकि इस तरीके का, और यही नहीं, प्रशासन का पूरा सपोर्ट है उन्हें। हमने देखा यहाँ पर उनके साथ कौन कौन मिला है, सब सबूत हमने भी रखे हैं। हम भी ऐसे नहीं काम करते, तो जो होगा वो देखा जाएगा।
भीम आर्मी चीफ की बात करें चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, तो वो आप में भी नाराज़गी दिखती है इस बात की कि वो पहलवानों के प्रदर्शन में जाते हैं, फेमस जो होता है उसमें जाते हैं, यहाँ बहुजन बेटी बैठी है तो वो नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं एक है कि अगर वो यहाँ पे आएंगे तो आपके प्रदर्शन को मजबूती मिलेगी, नेशनल मीडिया तक ये बात पहुँचेगी जो अभी तक नहीं पहुँची है। देखिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता नेशनल मीडिया कवर करे ना करे, ठीक है, ये तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। हमारे लिए यूट्यूब मीडिया बहुत है, हाँ, क्योंकि वो हमारा सच दिखाता है। हमें ज़रूरत नहीं है गद्दार और गोदी मीडिया की। अगर नेशनल मीडिया में रीढ़ की हड्डी होती तो वो यहाँ ज़रूर आता। ये छोटी बात नहीं है। ये जातिगत, आप जाति के आधार पे वॉयलेंस नहीं दिखाते, जाति के आधार पे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश विश्व गुरु बन रहा है, चांद तक पहुंच गए, आप विक्रम लैंडर की बात करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करके दिखाते हैं कि हमारे देश ने कितनी तरक्की कर ली। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय सेंटर के अंदर, देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है कि एक आरोपी डॉक्टर सविता रॉय जो कि क्रिमिनल हैं, वो अभी तक कुर्सी पर विराजमान हैं और हम जैसे जो निर्दोष बेकसूर सड़क पर है। ये आपने देख लिया। और दूसरी बात आपने कही कि भीम आर्मी चीफ की, तो मुझे किसी से कोई गला शिकवा नहीं है। मैं भी देखती हूँ और देश भी देख रहा है। अगर वो पहलवान बेटियों को समर्थन देने के लिए गए तो बहुत अच्छी बात है, वो मेरे देश की बेटियाँ हैं, हम फ़र्क नहीं समझते। वो मेरे कल उन्हीं की टीम से हिमांशु वाल्मीकि जी यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात अपने भाषण में एक कही कि जब एक दलित की बच्ची के साथ अत्याचार होता है तो वो दलित की होती है, लेकिन जब एक दूसरे समाज की बच्ची के साथ अत्याचार होता है तो वो भारत की बच्ची हो जाती है। तो ये एक फ़र्क मैं भी देखती हूँ कि जब मैं भी भारत की बेटी हूँ, मैं भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान जो लिखा हुआ है उसको मानती हूँ, उसकी बात करती हूँ, उसके तहत चलती हूँ। तो मेरे साथ कोई जुड़े ना जुड़े, कोई आए ना आए, मुझे उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। तो मीडिया भी कोशिश, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये एक नैरेटिव इस तरीके का ना फैलाएं कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ चले गए, यहाँ नहीं आए। कोई बात नहीं, उनको जिस दिन लगेगा कि उन्होंने आना है तो वो आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता। तो मेरी कोई उनके साथ रेस नहीं है कि वो उधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, वो यहाँ नहीं जा रहे। मैं ओवरऑल सबके लिए कह रही हूँ, क्योंकि हम भी बहुजन बेटियाँ हैं, हम भी देखते हैं ये चीज़ समाज में रहते हुए। यार हमारी भी तो आवाज़ सुनो, हमारे साथ भी तो आओ। सबके लिए ये चीज़, उनके किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, सबके लिए ये चीज़। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि अपने उंगली जब कटती है ना अपनी, तो दुख सबसे ज़्यादा मुझे ही होगा। आप उसके फूंक लगाएंगी, फूंक मारेंगे, आप कहेंगी हाय हाय जल गई या कट गई। आपको मेरा दर्द का एहसास नहीं होगा मुझे कितना हो रहा है। तो जो अपने हैं वो देख रहे हैं, वो आएंगे। दर्द कैसे? बहुजनों के लिए आपके मन में थोड़ी सी एक प्यार वाला गुस्सा दिखता है। कहते हैं कि हमारा बहुजन तब जागता है, 13वीं पे आता है, पहले दिन नहीं आता है, बहुत देर से जागता है। बिल्कुल, आप प्यार वाला गुस्सा कह सकते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अब इंतहा की ना, वो जैसे हद पार हो जाती है ना सब्र की, वो भी कह सकते हैं कि यार कब जागोगे, यार कब उठोगे, इंतज़ार कर रहे हो कि मैं सच में। मुझे कई बारी, मैं आपको सच बताऊं तो अभी शायद ये चीज़ किसी को पता नहीं है, मैं अकेली इस जगह आके बैठ गई थी कि मैं अकेली लड़ूंगी। तो मेरे जो कुछ साथी हैं वो मेरे साथ थे, बाकियों को पता चला कि मैं अकेली इस जगह आके बैठ गई हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप अकेले नहीं बैठेंगे, हम आपके साथ हैं। तो वो मुझे इस जगह से उठा के लेकर गए। कुछ ऐसे मेरे साथी थे जिन्होंने कहा कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, ये इशू समाज तक पहुँचना चाहिए, आप हिम्मत मत हारो। मुझे बस एक ही चीज़ का था कि कब तक ये चीज़ मैं सहूँगी, कब तक ये चीज़ चलेगी, कब तक समाज बस सुन के व्यू बढ़ाएगा, लाइक करेगा, तालियां बजाएगा, हम आपके साथ हैं डिजिटली। मुझे डिजिटल सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे वो व्यू नहीं चाहिए। आई एम नॉट अ पैराशूटर, आई एम ग्रास रूटर। मैं ज़मीन पे काम करती हूँ, मैं ट्विटर पे काम नहीं करती। ट्विटर पे लोगों के शाबाशी करके मैं आपके साथ हूँ, मैं समर्थन दे रही हूँ, वैसा समर्थन मुझे नहीं चाहिए। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देते हैं। तो मुझे ये था कि समाज जो वाकई में, मतलब आप अपने माँ बाप से भी तो लड़ते हो ना यार। अगर वो जब माँ बाप आपको एक दो बारी चीज़ कहते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे, ये ले देंगे, जब नहीं लेके देते तो आप लड़ते हैं ना, आप दिखाते हैं ना अपना रोष, आप गुस्सा दिखाते हैं। तो वो एक चीज़ मेरे अंदर भी थी कि यार बस फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे नहीं चाहिए, ये साथ ज़मीन पे चाहिए, सड़क पे चाहिए। क्योंकि बहुजन मूवमेंट्स, बहुजन आंदोलन बार बार शुरू नहीं होते। 2018 के बाद से आपने कोई ऐसा मूवमेंट नहीं देखा होगा। बड़े बड़े कार्यक्रम करने से, बड़े बड़ी चीज़ें करने से हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। बड़े बड़े कार्यक्रम करना ये वो अपने मन की खुशी के लिए है। किसी का दिन मना लेना, जयंती, ठीक है, वो चीज़ें सिंबॉलिकल हैं, वो चीज़ें मनाना ज़रूरी है, लेकिन असल में तब आप एक असली बहुजन नेता, बहुजन हितैषी कहलाए जाएंगे जब आप सच में अपने हक हकूक़ के लिए सड़क पे आएंगे। जो लोग सफ़रर्स हैं उनके साथ खड़े होंगे। और अगर आप उन लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, रतनलाल प्रोफेसर जैसे जो लोग बोलते हैं, डॉक्टर रितु जो हक हुकूक की आवाज़ उठाते हैं, ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ हुआ तो मैं तड़पने लगी, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई तो नहीं है कि मेरे साथ हुआ बोलने की। मैं हर एक इंसान की, जो गरीब, मजलूम,
जो अपनी जिसके मुंह में आवाज़ नहीं है, मैं हर एक इंसान के लिए खड़ी होती हूँ। 100 में से एक ही पागल इंसान आपको दिखेंगे ऐसे जज्बे वाले, मैं हूँ ऐसी। आपने भरी हुई आंख और रुंधे आवाज़ में कहा कि अगर जिंदा देखना चाहते हो तो अभी आ जाओ, वरना अगर फ़ोटो में देखना चाहते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जी, मैंने करेक्ट करती हूँ आपको, मैंने ये कहा कि आपकी मर्ज़ी है। मेरा भाई रोहित वेमुला, मेरी बहन पायल तड़वी, जिनकी पता नहीं क्या उस समय मानसिक हालत होगी या क्या परिस्थितियाँ रही होंगी दैट दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड, उनके पास कोई चारा नहीं बचा होगा। तो मैंने कहा कि जिस तरीके से मैं मानसिक तनाव के अंदर से गुजर रही हूँ कि मैं सामने मुजरिम को, अपराधी को, क्रिमिनल को कुर्सी पे रोज़ देखती हूँ और वो पता नहीं मेरे जैसी कितनी बहुजन बेटियों का दिन रात गला घोटती होगी, तो उस दर्द के अंदर मैंने ये बात कही कि जो मैं फेस कर रही हूँ मुझे नहीं पता कब क्या हो सकता है, क्योंकि वो गुंडी है, वो कुछ भी कर सकती है। तो अगर आप मुझे देखना चाहते हो, तीसरी रोहित वेमुला, पायल तड़वी, अगर आप भी मेरा इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो ये कर रहे हैं वहाँ तीसरी फोटो देखना चाहते हो तो घर बैठो, ट्विटर खेलो, यूट्यूब पे खेलो, व्यूज़ बढ़ाओ, लाइक करो, तो आपके हाथ में विकल्प। यहाँ मेरे साथ सड़कों पे आओ, सड़क पे बैठो और लड़ो और मुझे इंसाफ दिलवाओ। मेरे समाज की आने वाले बच्चे जो ऐसे विश्वविद्यालयों में आने के सपना देखते हैं, उनका भविष्य बचाओ। उनके सपनों की, उनके भविष्य की लड़ाई है, उनके लिए लड़ाई है ये। तो आकर यहाँ पे लड़ो, मेरे साथ खड़े हो। मेरे अगर आप फैसला आपके हाथ में है कि आपने 13वीं पे आना है या भोग पे आना है या 11वीं पे आना है, मुझे नहीं पता वो क्या होता है 13वीं 11वीं। मैंने उनको दे दिया विकल्प आप चुने, आपके हाथ में। मैं सड़क पे हूँ, साथ देना तो आओ। ये मेरा दर्द है, ये मेरा दुख है, ये मेरी फीलिंग्स बोल रही है जो मैं 2 साल से झेल रही हूँ रेगुलरली, कंटिन्यूसली इस चीज़ को। आई नीड टू प्रूव, हम लोगों को प्रूव करना पड़ता है दैट आई एम राइट। हमारा समाज इतनी जल्दी सुनता नहीं है, इतनी जल्दी उसको फील नहीं होता। तो मुझे उनको दिखाने के लिए सड़क पे आना है, बताना है कि लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, मेरे साथ सड़क पे आओ, मेरे साथ लड़ो। मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगी। मैं तो जितने दिल्ली विश्वविद्यालय में भुक्तभोगी हैं, जिनके साथ इस चीज़ का अत्याचार हुआ है, जिनको नौकरी से 15-15, 20-20 साल पढ़ा के निकाला गया, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, चाहे वो टीचिंग है चाहे वो नॉन टीचिंग है। मैं कहती हूँ आओ तो सही, आगे भी मत आओ यार, पीछे बैठो, मैं हूँ तैयार लड़ने के लिए, लेकिन आप आओ तो सही, आप हिम्मत तो करो, साथ तो दो। हूँ मैं तैयार, हम खड़े हैं, हमारा संगठन मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ रीढ़ की हड्डी बन के खड़ा रहेगा। आप आओ तो सही, हिम्मत तो करो, समाज को आना पड़ेगा। मैं कहती हूँ जब कुछ ऐसा होगा लठ भी खाने के लिए तैयार हूँ, आपको नहीं आने दूंगी, लेकिन साथ तो दो। निकल के आपको आना पड़ेगा, बिस्तर पे एसी के कमरों में बैठ के लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती, वहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ पे आप सोच लो क्रांति कर लोगे, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो ये पूरे देश में जो है रक्षाबंधन का माहौल है। प्रधानमंत्री ट्वीट करके रक्षाबंधन की बधाई दे रहे हैं और गैस सिलेंडर के दाम कम कर रहे हैं। उसी समय महाराष्ट्र के सड़क पर एक महिला को लातों से पीटा जाता है, वो तब नहीं दिखता रक्षाबंधन। एक दलित महिला के साथ इतनी बर्बरता की जा रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे नहीं पता रक्षाबंधन त्यौहार कैसा होता है। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर जब वीडियोज़ वायरल होते हैं लोग बहुत खुश होते हैं। मेरा कोई ब्रदर भाई नहीं है, तो मैंने तो कभी सेलिब्रेट नहीं किया, मैंने तो कभी मनाया नहीं। तो जो मनाते हैं उनको बहुत बहुत बधाई। तो प्रधानमंत्री जी, अभी मैंने एक वीडियो भी देखी, किसी महिला ने उनको वीडियो भेजी, राखी भेजी, तो इतनी वायरल हुई वो वीडियो, वो चीज़ें, इतनी फ़ोटो वायरल हो रही हैं। ये सिर्फ एक ढोंग और दिखावा है, ये खुद ही करवाते हैं ये सारी चीज़ें। और उनको वाकई में वो सारी महिलाएं नहीं दिखती जिनका आए दिन रेप होता है, इनको मणिपुर की महिलाएं बहनें नहीं दिखती जिनके साथ नंगन व्यवस्था में दुर्व्यवहार होता है, इनको जो आपने अभी मुझे बताया कि किसी की पिटाई हुई है, पीटा है, इनको वो महिलाएं नहीं दिखती, इनको हाथरस की महिलाएं नहीं दिखी जिसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। मैं तो कहती हूँ मेरे हिसाब से तो उस बच्ची को जिंदा ही मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया। इनको अन्य वो गरीब, दलित, पिछड़ी जाति की महिलाएं नहीं दिखती जो दिन रात तड़पती हैं, अपने हक अधिकार के लिए बात करती हैं, इनको वो नहीं दिखती। तो मेरे लिए तो ये सिर्फ ड्रामा ढकोसला है। दलित आदिवासी जब तक नहीं जागेंगे, दलित आदिवासी जब तक चाटुकारिता करना नहीं छोड़ेंगे, दलित आदिवासी जब तक इनकी बोझ ढोना अपने कंधों पे खबर की कोई मीडिया में कोई नहीं होगी चर्चा। नहीं आ रही है चर्चा। आप क्या बात कर रही हैं, पत्रकार हैं, नहीं चर्चा होती, नहीं कवर करता सच की आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को, बहुजनों की आवाज़ को मीडिया कभी कवर नहीं करेगा। ये प्रोटेस्ट दिखा रहा है क्या, ये चीज़ दिखा रहा है, इससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है? यहाँ पे रोज़ आके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के 50 वकील बैठते हैं, रोज़ बैठते हैं। वो क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि वो भी देख रहे हैं इतना जघन्य अपराध है, इतना बड़ा, जिसके ऊपर चार्जशीट जमा हो गई है, वो अपराधी जेल के अंदर, सीट के अंदर बैठना चाहिए कि जेल में होना चाहिए? वो लोग देखते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्या किसी को दिख नहीं रहा? किसी के कानों तक आवाज़ नहीं जा रही? ये चीज़ें होती हैं, वो नहीं दिखाएंगे। हमें खुद ही चिल्ला के यूट्यूब का, मैं तो कहती हूँ सोशल मीडिया का बहुत शुक्रिया कि सोशल मीडिया के थ्रू हमारी आवाज़ जाती है तो लोग सुनते हैं, जागरूक होते हैं। तो ये बहन आपको समझने की ज़रूरत है, जो हम लोग हैं सिर्फ इनके वोट बैंक हैं,
और हमारे गद्दार जो ऊपर बैठे हैं वो सिर्फ इनके लिए एक ऐसी गद्दारी नौकरी करते हैं, इनकी बस पत्तल पैर भी चाटते हैं वो इनके, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, उनके बच्चे तो अच्छे से खा पी रहे हैं, दलाली करते हैं वो लोग, तो उनकी वजह से हम सफरज हैं, हमारे साथ ये सब चीज़ें होती हैं। आपने कहा रक्षाबंधन आपने नहीं मनाया, भाई नहीं है, तो क्या अपील करना चाहेंगी सारे बहुजन नेता जो भी हैं और तमाम लोगों से कि रक्षाबंधन पर आपको सौगात दें और आप आकर यहाँ आपके साथ बैठे और न्याय, क्योंकि आप बहुजनों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने लिए आपने बार बार बोला है कि पर्सनल लड़ाई नहीं है, पूरे बहुजन की लड़ाई है, तो अपील करना चाहिए। देखो, अगर असली में बात करें ना, जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो मैं किसी एक दिन को त्यौहार नहीं मानती, वो आपकी मन की खुशी के लिए कि आज आपको मनाना है। वैसे तो महिलाएं खुद में बहुत सक्षम हैं, अगर चांद तक जा सकती हैं ना, आप विमान उड़ाती हैं बेखौफ होकर, आप हर काम करती हैं। एक महिला प्रधानमंत्री भी बन सकती है ना, एक महिला राज्यपाल बन सकती है, टीचर बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बजाय। तो हर दिन महिला सक्षम है अपने आप के लिए। बट ज़रूर जो भी लोग मुझे आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो मेरा जितने भी मेरे भाई दूर बैठे हैं, अगर आपको लिटरली लगता है भाई क्यों, बहनें भी एक दूसरे की दोनों देख रहे हैं ना, तो मुझे मेरी लड़ाई में अकेला मत रखो। वैसे तो मैं बार बार ये कहती हूँ कि मैं 1.25 लाख के बराबर हूँ, क्योंकि मेरे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिस कौम से मैं आती हूँ, उन्होंने हमें यही सिखाया है। मैं 1.25 लाख के बराबर हूँ और मैं 1.25 लाख को रिप्रेजेंट करती हूँ। लेकिन अगर जो भी मेरा समाज, खासकर मेरा सिख समाज भी, पंजाब भी, और भी लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई, मेरे बहुजन भाई, मेरी कम्युनिटी के, और जो भी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के देख रहे हैं भाई और बहन, अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो सच में सच हुकूक की लड़ाई में आके खड़े हो। पता नहीं कितनी बहुजन बच्चियाँ, कितनी बेबस मजबूर बच्चियों का भला होगा इस चीज़ से, अगर आप इस लड़ाई में शामिल होते हैं। क्योंकि हम उन गुंडों को, जो गुंडागर्दी के तहत हमारे बच्चों का, जालिम है ये लोग, जालिम गला घोट रहे दिन रात, उनको हक मिलेगा, उनको उनके अधिकार उनको वापस मिलेंगे, वो भी सर उठा के शान से जी पाएंगे, वो भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आके पढ़ पाएंगे। तो मेरी ज़रूर एक कह लो रिक्वेस्ट है, या एक दिल की एक वो आशा कह लो है कि वो लोग निकल के सामने तो आएँ। खाली ट्विटर पे ट्रेंड, खाली ट्विटर पे बातें। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि आप आंदोलन चला रही हैं, जन आंदोलन चला रही हैं, फिर भी अपील करना पड़ रहा है कि आओ साथ दो। खुद से जागना चाहिए, करना पड़ेगा। ये नहीं है, वी आर डेड फ्रॉम हेयर। मैंने आपको बोला ना कि मरे नहीं हैं, सोए हुए हैं, सो चुकी है उनकी वो जो आत्मा है ना, वो सोचो, उसको जगाने के लिए बहुत वो लगता है, क्योंकि चीज़ें इतनी एक्सेसिबल है ना, इंटरनेट है, पार्टीज़ हैं, क्लब्स हैं, म्यूज़िक है, तो हम इसमें अपना असली फ़र्ज़ भूल जाते हैं। हम लोग भूल चुके हैं कि हमें जीवन देने वाला एक तो माँ बाप हुए, जो जिसने असली जीवन दिया ना वो डॉक्टर अम्बेडकर है। वो अकेले लड़े थे, अकेले निकले थे, उनका साथ नहीं दिया इन्होंने, तो उनको भी हराने वाले, तो उनको भी झुकाने वाले अपने ही लोग थे। तो ये करना पड़ेगा आपको। आप क्या करोगे? आपको जगाना पड़ेगा इन लोगों को। अगर जागेंगे तो आएंगे, नहीं जागेंगे तो नहीं आएंगे बहन, ये आप याद रखो। बागेश्वर धाम जाना हो तो लाखों की संख्या में भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही। उनका भी बोझ ढोने वाले मेरे ही समाज के लोग होंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। उनको भी हीरो बनाने वाले, उनके भी वहाँ माथा टेकने वाले, लाइनों में लगने वाले, भविष्यवाणी सुनने वाले, उस ड्रामे ढकोसले को देखने वाले हमारे ही लोग हैं। एंड आई कैन से इट विद फुल एश्योरेंस एंड गारंटी। बट यहाँ नहीं आएंगे, तो ये एक दुखद बात है। ये चल रहा है, इसी से तो हम लड़ रहे हैं ना इतने साल से, इसी चीज़ से। पता नहीं कब तक लड़ेंगे, लेकिन मैं भी वो इंजेक्शन हूँ जो लगाती रहूँ। तो आपने सुना डॉक्टर रितु को, साफ तौर पर इन्होंने सीधे सीधे अपनी सारी बातों को रखा और कहा कि अगर हक अधिकार लड़ाई लड़ रही हैं हक अधिकार की, तो अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, बहुजनों की लड़ाई लड़ रही हैं और उनका साथ देना होगा। अगर हक अधिकार चाहिए तो उनके साथ आकर बैठना होगा, तय आपको करना है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।